इन 10 पात्रों की वैयावृत्ति करने को कहा। उनकी वैयावृत्ति कैसे करना, कैसे नहीं करना, अभी यह मेरा विषय नहीं है। यहां पर एक शब्द आया है कुल। कुल का मतलब क्या? एक शब्द आता है कुल, कोटि और जाति। हम संघी पंचेंद्रिय जाति के हैं, एक इंद्रिय दो तीन इंद्रिय जाति कहलाती है। उन जातियों में 84,000 दे देते हैं, 84 लाख, 84 लाख। वो 84 लाख जातियां हैं। इसके अंतर्गत और जो भेद बनते हैं उससे कुल कोटि बनती है। कई जगह इसे ऐसा कहा गया है, माता पक्ष और पितृ पक्ष से भी दिया गया है। अपन इसे कुल समझे ऐसे। यहां पर हम किस कुल के हैं, किस खानदान के हैं, किस परंपरा के हैं। तो हमारा कुल क्या है? हम किस कुल के हैं? वीर प्रभु की हम संतान, धारे जिन सिद्धांत मान। हम किसके कुल के हैं? भगवान महावीर के कुल के हैं, आदिनाथ के कुल के हैं और परंपरा से अनंत भगवान के कुल के हैं। उनकी कुल परंपरा में, कुल मतलब संपूर्ण, कुल बोलते ना, कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर हम किसकी परंपरा में? भगवान महावीर स्वामी की, आदिनाथ की, तीर्थंकरों की, अनंतों की, उनकी कुल परंपरा में होने वाले जो भी हैं, गौतम स्वामी, गणधर जितने हैं, प्रतिगणधर हैं, उनके बाद जो केवली, शुद्ध केवली आदि हुए हैं, उन्हीं परंपरा में आचार्य कुंद, शांति सागर, ज्ञान सागर, वीर सागर, ये जो हमारी परंपरा है, हम इस कुल के हैं। और ये कुल के जो लोग हैं, यही हमारे देव हैं। समझे? देव का मतलब क्या होता है? दिव्यति की देवा, जो दिव्य होते, महान होते हैं, पूज्य होते हैं, वो हमारे देव हैं। यानी हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे लिए देव तुल्य हैं।
हम मुंह से बोलते हैं हमारे नौ देवता अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय आदि जिन चैत्यादि जिन धर्म जिनायतना, लेकिन हम जब व्यवहारिक रूप से उतरते हैं तो हमारे देव बदल जाते हैं। तो ऊपर जो कहा है आचार्य उपाध्याय तपस्वी गण कुल सांग साधु मनुष्याणाम, यानी कि आचार्य उपाध्याय साधु के कुल में है, हमें बीच में कुल शब्द रखा है। तो तुम्हारा देव कौन होगा, कुल देव कौन होगा? आचार्य उपाध्याय साधु। हमारा कुल देव कौन होगा? देवादिदेव अनंत परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, चैत्य चैत्यालय हमारे कुल देवता हैं। और जो हमारे नगर में ये जिन चैत्य चैत्यालय विद्यमान है ये हमारे नगर देवता है। हमारे नगर का देवता कौन है? आदिनाथ प्रभु, शांतिनाथ प्रभु। और तुम्हें ये याद ना हो कि हमारे मंदिर में कौन कौन से भगवान है, तो जितने अनंत परमेष्ठी हैं, जितने साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, वो हमारे नगर के देवता हैं। इनकी ही आराधना हमें करनी है। और इनकी आराधना आप करते हो तो आप आर्हत मत। हमारा मत कौन सा है? हम किस धर्म के उपासक हैं? जैन धर्म तो बाद में आया है। हम आर्हत मत के उपासक हैं, अरहंत के मत के उपासक हैं। मूल में हमारा मत का नाम आपको शास्त्रों में मिलेगा आर्हत मत। अरहंत के मत के उपासक हैं। उस अरहंत के मत के उपासक को बाद में जिन धर्म जैन धर्म के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। तो आचार्य बोलते हैं कि इस देव की आराधना से आपके सब काम पूरे होते हैं। देवादिदेव चरणे परिचरणम सब दुख निरहरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचिन्नु यादादितो नित्यम। क्या कह रहे हैं कि देवादिदेव के चरणों की, परिचरणों की अगर हम पूजा, उपासना, सेवा, मर्यादी, भक्ति करते हैं तो कामदुहि कामदाहिनी, कामधेनु के समान हमको सारे हमारे कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन हम कहीं इस कार्य से, कहीं उस कार्य से, कहीं इस आकांक्षा से, कहीं उस आकांक्षा से, और इस आकांक्षा का नाम ही काम है। काम मतलब कार्य, कोई उठेगा नहीं। कोई आकांक्षा का नाम है काम, इच्छा। और इस इच्छा आदि के लिए जो हम कर रहे हैं, यही जिन शासन की ना समझी। क्योंकि हमारी मूल इच्छा क्या होनी चाहिए? मुख्य इच्छा क्या होती है? आर्हत मत को मानने वाले की इच्छा होती है कि इच्छाओं का ही नाश होता है। आर्हत मत की इच्छा, आर्हत मत को मानने वाले की इच्छा होती है
कि हम निर्गंत निष्परिग्रही अष्टकर्मों से रहित मोक्ष को प्राप्त करें। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि जिसके लिए कर्म निर्जरा ही जिसका उद्देश्य हो, कर्म बंध से रहित जिसका उद्देश्य हो, आश्रम से रहित जिसका उद्देश्य हो, और निर्जरा मात्र नहीं, निर्वाण जिसका उद्देश्य हो, मोक्ष जिसका उद्देश्य हो। और अगर आपकी इच्छा धन संपदा वैभव बाल बच्चे स्वास्थ्य उन्नति प्रगति मकान दुकान यह है, तो आचार्य बोलते कि आप इसे नहीं समझे। श्लोक इस ग्रंथ में आपको ये सुनने मिलता होगा, आपने पढ़ा होगा, और पढ़ा मतलब रटा होगा, लेकिन उसे अवधारित नहीं किया। वहां कहा गया है कि जब जिसकी आराधना करने से हमें मोक्ष मिल जाता है, तो उस व्यक्ति की आराधना करने से हमें छोटे मोटे सुख तो वैसे ही मिल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति धान को पैदा करता है, अनाज को पैदा करता है, उसको भूसा की चाहना नहीं होती। गन्ना पैदा किया तो गन्ने के ऊपर के बाण को चाह देगा, वो तो मिलेगा मिलेगा। इस तरह से हम नहीं समझे, और क्या हो गया, एक दिक्कत और हो गई। हम जब किसी से अपरिचित होते हैं, हम किसी से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अक्षय सागर महाराज जब तक नहीं आए थे, नियम सागर जी नहीं आए थे, सुपार सागर जी नहीं आए थे, पवित्र सागर जी नहीं आए थे, आप उनको नहीं जानते थे। ठीक, आ गए, रुक गए, परिचित हो गए, तो अब आपका लगाव बढ़ गया। ठीक है ना? अब ये जानने की बोलेंगे तो कैसा लगता है? कोई बोले कि उनके पास ना जाओ, ना आओ, ना बैठो, तो कैसा लगे आपको? ऐसे ही जो बच्ची है, कोई बच्चा है, लड़का है, अभी उसको आप नहीं जानते थे, कल उससे आपका संबंध बन गया, उसको आपने दामाद बनाया, इसको बहू बनाई, अब उसको साथ कुछ होता है तो आपको कैसा लगता है? सुख दुख होता है। कोई बोलते इसे छोड़ दो, ऐसा छोड़ सकते क्या? नहीं छोड़ सकते ना। ठीक इसी प्रकार से ऐसे जो नए नए लोगों से आप जुड़ जाते हैं, जिन्हें आप देव बोलते हैं या कुछ भी संबोधन से बोलते हैं, किसी निमित्त से मान लो आप उनसे जुड़ गए, अब कोई आपसे बोले कि ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, तो आपको कुछ भय, डर, अशुभ भवितव्यता पर आपका ध्यान जाता है। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो। और ये मान्यता कैसे बन जाती है? अपन पढ़ते हैं होता स्वयं जगत परिणाम, परिणाम तो अपने आप से होता है, लेकिन हम ऐसी मान्यता बना लेते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और उसे छोड़ने में हमें दिक्कत होती है। जबकि जो कुछ भी होता है हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से फल से होता है, और वो पुण्य पाप का फल भी अपने आप से नहीं मिलता। हमने ऐसा पूर्व में काम किया, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा मिलता है। बोलते हैं आपने बबूल के बीज बोए और आम की इच्छा करो, बबूल के बीज बोए और सोचो इमली हो जाए, पत्ते तो वैसे ही
तो बंधुओं, ये हमारी धारणा बन जाती है, ऐसी मान्यता बन जाती है कि हम ये काम छोड़ देंगे तो हमारा अच्छा बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जा रहा है। कहीं ये दोष आ गया, कहीं वो ग्रह नक्षत्र परेशान कर रहा है, कहीं मंगल है, कहीं बुध है, इसकी आराधना करो, उसकी आराधना करो। तो ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, ये कहाँ किसने लिख के दिया है कि इसकी आराधना करने से ऐसा होता है, उसकी आराधना करने से ऐसा होता है। हमें सर्दी हुई, वो 3 दिन में जानी थी। सर्दी कितने दिन रहेगी? कोई महारोग तो नहीं है ना, 2-3 दिन में सर्दी चली जाती है। अब मान लो मैंने औषधि ले ली, डॉक्टर साहब ने दी थी इसलिए मैं ठीक हो गया, ऐसी मान्यता बन गई। अरे भाई, डॉक्टर की औषधि नहीं भी लेते तो सर्दी खांसी सालों थोड़ी चलती है, लेकिन मान्यता बन गई कि इस औषधि से मैंने ठीक हुआ। ऐसे ही ये मान्यता बन जाती कि तुमने ऐसा किया इसलिए ठीक हो गया। आचार्य ने ये जरूर लिखा है कि जो जिन बिंब दंशन निधत्ते निकाचित कम वखय दर्शना दो, ऐसा सटकंडा का माने सूत्र ग्रंथों में लिखा, बड़े ग्रंथों में लिखा कि जिन्हें भगवान के मात्र दर्शन करने से, और इधर क्या लिखा आचार्य समन्वय स्वामी क्या बोल रहे हैं, आपकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। तो अनंत भगवान के दर्शन मात्र से निधत्ते निकाचित कर्म का नाश होते हुए देखा जाता है। लेकिन संसार में जिनकी तुम आराधना कर रहे हो या आपसे करवाई जा रही है, वो कौन सा ग्रंथ है, कौन सा पुराण है, कौन सी शास्त्र है, कौन सी किताब है जिसमें ये लिखा हो कि इनकी आराधना करने से ये फल प्राप्त होता है? समझ रहे हैं? हमने तो ये स्वरूप दिखा दिया आपको आचार्य समंत स्वामी का, है ना, आचार्य वीरसेन स्वामी का, आचार्य पुष्पदत्त स्वामी का, कि जिन बिंब दर्शन निधत्ते निकाचित कम वखय दर्शना। निधत्ते निकाचित कर्म किसको बोलते हैं? जिनके उत्कर्षण अपकर्षण आदि नहीं होते, जो फल देकर ही जाते हैं, ऐसे कर्मों का भी क्षय होता है। जो कर्म भोगने ही पड़ते हैं, उन भोगने वाले कर्मों का भी हानि देखी जाती है। इससे बड़ा स्वरूप, इससे बड़ा सबूत और इससे बड़ी महानता देवादि देव अनंत परमेष्टि की और क्या हो सकती है? और हम और तुमको जो स्वार्थ बुद्धि से जो जीव आपके साथ लगे हुए हैं, उन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, जो से पंडित विद्वान कुछ भी बोलो, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने धन संग्रह के लिए, अपनी विषय वासना और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपको उसमें डुबोते हैं। और जब आपको वो डुबोते हैं तो क्या करते हैं? ये तुम्हारे कुल के हैं, ये तुम्हारे नगर के हैं, ये तुम्हारे जाति के हैं, इनके बिना तुम्हारा कैसा। अब हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं, यदि आप पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी ना, भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा ना। उसका कोई संबंध जाति पाति क्षेत्र काल से है क्या? छोटा पिए तो भरेगा, बड़ा नहीं पिए तो भरेगा, इस देश का पिए तो भरेगा, इस देश का पिए तो नहीं भरेगा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? इसको बोलते सिद्धांत। हमने आग के अंगार को हाथ में लिया
तो संसार का हर व्यक्ति हाथ जलाएगा ना, जलाएगा ना, सरकार हाथ जलेगा ना। अगर उनकी आराधना से सब काम होते हैं तो जो लोग नहीं करते उनकी आराधना, मान लो हम नहीं करते, तो हमारा कौन सा काम जरूरत है भैया? सिद्धांत तो सिद्धांत है, आराधना करने से सुख शांति के काम निपटता है, तो जो नहीं करते फिर उनका कैसे निपटता है? सिद्धांत गलत है। लेकिन पानी पीने से सबकी प्यास बुझती है, और जिसको प्यास लगी उसे पानी पीना ही पड़ेगा, जिसको भूख लगी उसे भोजन करना ही होगा, चाहे जाति का हो, चाहे अजाति का हो, चाहे देश का हो, चाहे क्षेत्र का हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो। ये कहलाता सिद्धांत। लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं है कि एक कर रहा तो उसका हो रहा, एक कर रहा तो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, वो आपने छोटी पूजा की इसलिए छोटा काम हुआ, नहीं आपने बड़ी पूजा की। और एक तरीका सबसे अच्छा है सबको जीतने का। हमने आपको भयभीत किया जाए और भय को बेचा जाए। पंडित जी, मास्टर साहब यात्रा पे जा रहे हो, बहुत गड़बड़ है आज, क्या करें महाराज? ऐसा कर लो, ठीक है। अब हमने आपको डरा दिया और आपने कर लिया, और वो तो हमारी यात्रा निर्विघ्न होनी ही थी। सामने वाले ने सिर्फ हमको बोल दिया और हमसे इतने चढ़वा लिए, ठीक हो गई तो हमारी जीत। देखो हमने कही थी ना, तो ये कर लो ठीक हो जाएगा, और नहीं ठीक हुई, देखो हम पहले से तुमको आगाह किए थे ऐसा कर लो और इतना कर दो, थोड़ा तुमने कंजूसी की इसलिए ऐसा ऐसा हो गया, हमारी दो ही तरफ जीत। यदि हमने मान लो ऐसा बोल दिया आपसे, जाओ पंडित जी ठीक हो जाएगी यात्रा, और मान लो बिगड़ गई, तो पंडित जी की तो कट जाएगी, बताने वाली पंडित मतलब बताने वाले की कट जाएगी। तो इसलिए हमें तुम्हें डरा के रखने में ज्यादा फायदा है, और इसी डर को खरीदा और बेचा जा रहा है। ये कालसर्प है, ये मंगली है, ये पंचक है, ये मूल है, ये मृगसरा है, ये अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, पुष्प है। आपको हम डर बताएंगे, 7.5 है, इसकी दशा है, उसकी महादशा है, इसकी अंतरदशा है, इसकी विंशोत्तरी है, इसकी अष्टोत्तरी है, हमें सब आता है। तो इस तरह से बताने से हमें फायदा है, ना कि आपको आशीर्वाद देने में फायदा है। और फिर उसकी शांति, अगर मान लो हमारा हो गया काम अच्छा, तो हमने जो करवाया था उसी वजह से हुआ, जिसकी हमने आराधना करने को बोला था उससे हुआ। इस तरह से हम डर में यह सब काम। और आचार्य क्या बोलते हैं? भया शास्त्रे लोवाच उदीवा लिंगिनाम प्रमाणम विनयम चैव नकुर्यो शुद्धदिष्टयः। भय, आतंक, डर से, लोभ लालच से जो किया जाता है वह सम्यक नहीं है, वो असमीचीन है। इन जिनेन्द्रियों की भी आराधना आपको करनी है तो भया आदि से नहीं करना, आशा आकांक्षा और इच्छाओं से नहीं करना। अगर करते हो तो भी गलत है। तो मूल बात बोलने की ये है कि हमारे कुल देव कौन है, हमारे नगर देव कौन है, हमारे हृदय देव कौन है? कौन है हमारे? तौ पादौ मम हृदये मम हृदयं तत्पदद्वये लीनम्
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावत् निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, मेरा हृदय आपके चरणों में हो, आपके चरण मेरे हृदय में हो, और ये तब तक संबंध बना रहे। कब तक? अरे 7 फेरी और 7 जन्म का नहीं, 7 फेरी लगाई 7 जन्म तक हम तुम्हारे साथ रहे, ऐसा नहीं है। बिन फेरे हम तेरे, बिना शर्त हम तेरे, और तब तक के लिए जब तक कि निर्वाण की प्राप्ति ना हो, मोक्ष ना मिल जाए, तब तक कि चरण आपसे अलग ना हो। समय पाठ पढ़ते इसमें लिखा है, ऐसे हो जाए पैर हमारे की टांकी से उकेरे के जैसे, ऐसे नहीं पानी की वो 4 बूंद दी और ओम ह्रीम श्रीम बना लिया, ऐसा नहीं। वो तो अभी पानी 2 बूंद डालेंगे तो मिट जाएगा, चाक से बनाया तो भी मिट जाएगा, पेंट से बनाया तो मिट जाएगा, नहीं, टांकी से उकेरे। ऐसा हमारे दिल में आप भगवान विराजमान हो जाओ। कोई मिटाए तो ना मिटे, और हम भी मिटाए तो पता चलता है। तो हम किस कुल के हैं, किस खानदान के हैं, किस पीढ़ी के हैं, किस परंपरा के हैं? अरहंतों की परंपरा, आचार्यों की परंपरा की, उपाध्यायों की परंपरा की, साधुओं की परंपरा की है। हम उस परंपरा के लोग हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को, आने वाली परंपराओं को उसके स्वाभिमान के बारे में जताना चाहिए कि बच्चों, इन तीर्थंकर देवादि देव की आराधना करने से क्या नहीं मिलता, क्या नहीं प्राप्त होता। हमने आपसे कई बार कहा, देखो दुनिया में लोग होते हैं, उनको सांप काट रहा है, उनके एक्सीडेंट होते हैं। आप विचार करना बैठ के मन में सोचना, इसी को हम स्वाध्याय बोलते हैं। दुनिया में बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, बहुतों को सांप काटता है, बहुत पानी में डूबते हैं, बहुत बांध में डूबते हैं, बह जाते, कुछ भी होती है। उनमें विचार करो, जेलों का नंबर कितना होता है। अस्पतालों में जाओ, देखना कि उधर जेलों की संख्या कितनी है। जेलों में जाओ, विचार करना कि उधर जेलों की संख्या कितनी है। नगण्य है। क्यों है? क्यों है? ये सब अनंत देव की कुल खानदान के हम हैं, बड़े खानदान के बड़े लोग हैं। हम पर आपत्तियां नहीं आती, और आपत्तियां आती भी हैं तो उन्हीं पर आती हैं जो इस कुल खानदान के होकर भी अपने कुल खानदान की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते, उस कुल खानदान की मर्यादा के अनुसार नहीं चलते हैं। उन पर बंधु, हम जीवित हैं तो हम सुखी हैं, ये पुण्य की बात है। इस संसार में मरने के, मिटने के, टूटने के, फूटने के, बिगड़ने के तो इतने साधन हैं कि आप घर से बाहर कर नहीं कर सकते। अभी देखो कैसा पानी आ जाता है, वहां गांव में ऐसा पानी आ, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 15 घंटे में कितना पानी बरस गया। वो भी एक जगह आया, वो ये गन्ना काटने वाले कहीं पर रुके थे, वहां से बांध टूट गया सब। तो आप सुरक्षित हैं, ये आश्चर्य की बात है। आप मिट जाएं, ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं कि आसमान से भी बलाएं टपक जाती हैं। तो हम जिस कुल खानदान के हैं, उस खानदान की गरिमा का ख्याल रखें। अपने इस कुल देवताओं की आराधना, इस अपने नर देवता
कदाचित हमने ज्ञान के अभाव में, अज्ञान दशा में किसी को अपना बना लिया तो उसे छोड़ना कैसे? आचार्य समय सार ग्रंथ में बोलते हैं आचार्य कुंद स्वामी कि मान लो धोबी के यहाँ कपड़े धुलने गए, उस समय भी जाते रहे होंगे 2000 साल पहले। धोबी के यहाँ दो कपड़े धुलने गए, धोबी मतलब कोई व्यक्ति ऐसा होता होगा जो भी कपड़ा धोता होगा, उस कपड़े धोते समय उसने कपड़े बदल दिए, इसके कपड़े उसको दे दिए, उसके कपड़े उसको दे दिए। हमें पता चल जाए कि मेरा कपड़ा नहीं है, उसका कपड़ा है, उसे पता चल जाए ये मेरा कपड़ा है, उसका कपड़ा नहीं है, तो क्या करेगा? नहीं, हमने तो पहन लिया, हम नहीं उतारेंगे, ऐसा करेगा। जैसे वह अपना कपड़ा बदल लेता है, ऐसे ही अज्ञान दशा में हमने मान लो किसी को अपना मान लिया है, ये हमारा बच्चा नहीं है, सकल सूरत से वैसे लगता है, और हमने मान लो उसे अपने घर में बिठा लिया, बाद में पता चले ये अपना नहीं हो गया, तो उसको छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? कि नहीं, हमने अपना मान लिया तो हम मान के कर जाएंगे। ऐसे ही मान लो किसी को हमने मान लिया है, तो क्या करना? ऐसे नहीं, धुतकार के लिए भगाने, उसके भगाने या उससे दूर होने के लिए तरीके। जैसे मान लो हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, जीत भाई, हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम बस में जा रहे हैं, और हमारी सीट पर कोई व्यक्ति बैठ गया, तो कैसे उससे कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे? नहीं, उससे हम कैसे बोलेंगे? भैया जी देखो, हमारा रिजर्वेशन इस नंबर पर हुआ था, आप अपनी जगह दूसरी जगह देख लो, शायद आपकी दूसरी है, आप गलती से यहाँ आ गए हैं। हमारी 3 सवारी यहीं पर है, ये हमारी जगह है, आपकी सिंगल सीट कहीं और होगी। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति से हमने संबंध बना लिया, समझना, व्यक्ति का मतलब समझना, हमने किसी व्यक्ति से संबंध बना लिया है, जुड़ गए हैं, और वह भूल चूक से संबंध बन गया है, तो उसको बोलने का भैया जी अज्ञान दशा में हमने आपको अपना मान लिया था, और अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने खेत में, अपने खलिहान में आपको जगह दी थी, अब हम आपका वैसा सम्मान नहीं कर पाएंगे, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए आप अपना दूसरा स्थान ढूंढ लीजिए। धुतकार के नहीं भगाना, क्योंकि हमें पता भी चलना चाहिए कि हमें कोई व्यक्ति अब वैसा सम्मान नहीं देना चाहता है, ऐसा जता कि अगर आप उसे दूर होंगे, उसे बुरा नहीं लगेगा, न वह नाराज होगा, न क्रोधित होगा। लेकिन धुतकार के भगाओगे, धुतकार के हटाओगे, तो ये एक व्यवहारिकता नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है कि बुरे को भी बुरा धुतकार के बोले, झटकार के फटकार के बोले, तो हम कैसे उसे बोल सकते हैं? भैया जी हमने अज्ञान दशा में आपको स्वीकार किया था, ज्ञान दशा में इस तरह हम आपकी अब बिना विरक्ति सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम तो अनंत प्रभु की शरण में जाते हैं, देवालय देव की शरण में जाते हैं, और अच्छा तो ये हो कि आप भी हमारे साथ चले आओ, आप भी हमारे साथ। इसीलिए जब हम पूजा करते थे या पूजा सुनते थे, तो कैसे सुनते थे?
तो वो व्यक्ति क्या करता था, हम 16 के वस्त्र नहीं पहने हैं, पूजा के केश में नहीं खड़े हैं और पूजा के स्थान पर भी नहीं खड़े, तो एक प्लेट में, एक रकाबी में वो छोटी सी तरफ हमारे लिए छोड़ देता है, ये आपकी चढ़ा यानी कि हमारी पूजा में तुम भी शामिल हो जाओ। इसी प्रकार से अपन भी उसे शामिल कर सकते हैं। भाई हम तो चले देवाली देव की चरण शरण में, आप भी अगर हमारी साथ पूजा में अनंत देव की शामिल होना चाहते हैं तो आप भी आ जाओ, और इस तरह से उसे अपने साथ शामिल कर सकते हैं, और उसे भी अनंत देव के कुल का, आचार्यों के कुल का, उपाध्यायों के कुल का, साधु के कुल का बना सकते हैं। इसे ही कहा जाता है वर्ण लाभ, और ये जो वर्ण लाभ होगा इससे हम सबको लाभ होगा। तो आपको सीखना है, आपको अपने स्वाभिमान को जगाना है, आपको अपने कुल खानदान और इतिहास को पता करना है कि हम किस कुल खानदान के हैं, किस नगर के हैं, और हमारा कुल देवता कौन है, नगर देवता कौन है, हृदय देवता कौन है, हमें किसको अपने हृदय में स्थान देना है, किसको हमें याद करना है, किसकी हमें पूजा आराधना करनी है, इस बात को आपको ख्याल करना होगा। और जिस व्यक्ति को अपने कुल खानदान, परंपरा, इतिहास का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? जैसे आप ही हैं, आप चौधरी खानदान के हैं, मखदूम खानदान के हैं, पाटिल खानदान के, तो अपनी परंपरा को आप याद रखेंगे ना। इसी प्रकार से जो यहाँ के हैं, तो हम जिस खानदान के हैं, जिस परिपाटी के हैं, उस परिपाटी को हमें याद रखना है, और अपने बच्चों को, अपनी परंपरा को, अपनी पीढ़ी को, कदाचित अपने से स्खलित व्यक्ति को जो भूल रहा है उसे याद दिलाना है कि भैया हम किस कुल खानदान परिपाटी के हैं, और हमारी परिपाटी में क्या संस्कार होते हैं, कैसी पूजा आराधना होती है, उसको उसे याद दिलाना होगा। अगर ये आपने काम किया तो इसी कार्य को बोलते हैं प्रभावना। अज्ञान तीव्र व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म प्रकाश से प्रभावना, अर्थात अज्ञान अंधकार के हटने का नाम ही या हटाने का नाम ही सच्ची प्रभावना है। प्रभावना का मतलब ये नहीं है भीड़ इकट्ठी हो गई, जुलूस निकल गया, बाजे बज गए, झंडी तोरण लगा दिया, बैनर पोस्टर बनाया, पेपर पंपलेट लगाया, नहीं। किसी भी व्यक्ति के अज्ञान अंधकार का दूर हो जाना ही सच्ची प्रभावना है। इसलिए आपके बीच में जिनके मनों में, जिनके दिलों में ऐसी अज्ञान अंधकार छाया हुआ है, उस अज्ञान, और चलो मान लो आपसे वो काम नहीं हो सकता, आपको वो समझाने की, बोलने की, या आपकी उसके अंदर ऐसी स्वीकृति नहीं है, क्योंकि वक्तुम प्रामाण्य वचन प्रामाण्य, वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। हो सकता है आपको समझाने समझने से नहीं समझता है, तो जैसे सौदानेन्द्र ने गौतम ऋषि को भगवान महावीर के सामने लेकर आ गया, भैया हमसे तो नहीं बनता, चलो हमारे गुरु जी के पास चलो। तो ऐसे आप भी जो अपने गांव नगर और पास में साधु संत हैं, उन अनंत देव की परंपरा के कुल खानदान के लोग हैं, उन कुल खानदान के लोगों के पास लाकर
उसे उसके कुल खानदान का ज्ञान करा सकते हैं और इस तरह से अपन अपने इस कुल खानदान की परंपरा परिपाटी को सुरक्षित रख सकते हैं और उस कुल खानदान की परंपरा के उस व्यक्ति के परंपराओं को, उसके अज्ञान को हटा के ज्ञान में बना सकते हैं। तो बंधु, आज यह उपदेश सिर्फ इसलिए था कि हम किस कुल खानदान के हैं और हमें किस कुल खानदान की परंपराओं का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से उस कुल परंपराओं के अनुसार जीना चाहिए, इसलिए यह प्रवचन हुआ। और दूसरी, अपने कुल खानदान की अपेक्षा से दूसरे कुल खानदान में अगर हम बैठ गए हैं, उन्हें स्वीकार कर लिया है, तो उनसे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे दूरी बना सकते हैं और कैसे उन्हें उनके कुल का ख्याल करा सकते हैं और अपने कुल में स्थिर हो सकते हैं, इसी विषय को लेकर आज यह वक्तव्य हुआ। आपको यह वक्तव्य हितकारी हो, आपके कुल खानदान की वृद्धि हो। हम शांति धारा में तो पढ़ते हैं, है ना, वह कुल खानदान की वृद्धि शांति धारा पढ़ने से नहीं, शांति धारा को अपने जीवन में अपनाने से वृद्धि होगी। आपका कुल खानदान मतलब भगवान अनंत देव का यह कुल खानदान पंचम काल के अंत तक ऐसा ही जैनम जयतु शासनम होता रहे। अपनी भावनाओं से, अहिंसा, परमो धर्म